नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। आज के हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं मीना गौतम, मिसेस मनोचा, सुनीता मल्होत्रा, कमला देवी। तुम हो तो हर घर खिला खिला सा रहता है, तुम हो तो हर तूफान बेअसर सा रहता है, तुम हो तो जीवन में बसती हैं खुशियाँ। सुनो दादा दादी नाना नानी, आपका अनुभव हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने का सहारा देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ उनकी सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियां और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के कुछ सुझाव और उनकी राय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मुस्कुराते चेहरों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मेरा नाम मीना गौतम है और मैं 64 ईयर्स की हूँ। मैं मिस मनोचा, रिटायर्ड फ्रॉम IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई एम 61 ईयर्स ओल्ड। मेरा नाम कमला डिमरी है, मैं 61 ईयर्स की हूँ। मेरा नाम सुनीता मल्होत्रा है, मैं 65 ईयर्स की हूँ। तो आप सभी ने आज के हमारे अनुभव के कार्यक्रम सुने, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपको ये कार्यक्रम लगे कैसे? ये आपके जो कार्यक्रम थे बहुत अच्छे लगे और इसके साथ मैं एडिशनल कुछ कहना चाहती हूँ। इंसान जो है अपने विचारों से बुजुर्ग होता है, ना कि एज से। अगर हम अपने विचारों को हम अच्छे उससे रखेंगे तो हम कभी बुजुर्ग नहीं हो पाएंगे। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर हमें अपना बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। सुन के बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमें मतलब कुछ अनुभव भी मिले आपके। ये मैंने प्रोग्राम सुना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये मैं आपसे सुन के मैं अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दूंगी कि उनको भी ये सब कुछ करना चाहिए। मेरे को अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। मैं डेली योगा में जाती हूँ और हम एक राउंड लेते हैं सोसाइटी का पूरा, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने ये कार्यक्रम सुने तो आपको इसमें कोई कमी लगी हो, जो लगा हो कि जिसमें हम सुधार ला सकते हैं या इसके लिए कुछ कर सकते हैं? कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, हम सब इससे बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई क्या आपको कमी लगी जो हमने कार्यक्रम बनाए, इनमें आपको लगा कि जिसमें हम सुधार ला सकते हैं या उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी तरह से? ऐसा कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा और इसमें एग्रीकल्चर के विषय में भी आपको कुछ इसमें एडिशन करना चाहिए था कि जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके मतलब अन्न का हमारे पूरे उसमें कितना महत्व है।
तो इसके बारे में भी आपको मतलब कुछ सुधार जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को इस बारे में, इस विषय में कुछ पता चल सके। और जो ये लेडीज़ लोग हैं इनको प्रॉपर जानकारी इसके विषय में, जिनके लिए ये जो घर का सब खाना वाना बनाना और सब इनका काम करती हैं, तो इनको तो खासकर इनको जानकारी देना ज़रूरी है। और इसे जो है ऑर्गेनिक जो फसलें हैं उसके लिए उपजाऊ करने के लिए भी अलग अलग तरीके से मतलब कैसे फसल उगाई जाती है उसके विषय में जानकारी देनी चाहिए। जो मैं योगा करती हूँ उसमें थोड़ा सा मेरे को वैसे भी दिक्कत आती है, थोड़ा मैं हर परिणाम या हर योगा मैं नहीं कर सकती, बहुत जो भी अच्छे मतलब थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम जो शारीरिक प्रॉब्लम है बहुत है, जो भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है मैं धीरे धीरे उस योगा को मैं करती हूँ। बाकी योगा के बारे में मेरे को वैसे बहुत अच्छा लगता है और मैं टाइम भी अपना निकाल के मैं योगा के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं वहाँ जाती हूँ। मतलब आपने हमारे साथ योगा के बारे में कोई बात नहीं की, कम से कम हमें योगा के बारे में कुछ अपने विचार दो। तो आपको क्या कमी लगी, कुछ लगा कि हम कैसे सुधार ला सकते हैं इन प्रोग्राम्स में? हम लोग शाम को मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम भजन कीर्तन करते हैं, 4 फ्रेंड्स मिलती हैं, हमें बहुत आनंद आता है भगवान का भजन बोलने में। प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, धार्मिक प्रोग्राम होते भी रहते हैं, कथा भी होती है, भागवत भी चलती है और उसमें हमें बहुत आनंद आता है। आज हम जाएंगे, हमारे बच्चे पोते पोती भी हमारे साथ जाएंगे। आज हम भजन कीर्तन करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे से वही संस्कार लेंगे, आगे वो भी अपने बच्चों को वही संस्कार देंगे। जो आज हमारे में है कल वो अपने बच्चों को देंगे, इसीलिए मंदिर में जाना। तो आपने ये कार्यक्रम सुने, तो आपकी ज़िंदगी का कोई अनुभव रहा हो इन कार्यक्रमों से, आपको सुन के लगा हो कि आपको कोई किस्सा हमारे साथ साझा करना है तो आप करें। मैं बताना चाहूँगी दुख की बात कि मेरी मदर मेरे यहाँ आई हुई थी, वो स्लिप हुई, उनका फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने से उनके यहाँ पे सारा दिक्कत आई, बहुत वो दुख में रही। हमें पहले मालूम होता तो हम उनको अच्छी मेडिसिन देते, लेकिन वो नहीं दे पाए हम लोग। ये कार्यक्रम हमने पहले सुना होता तो अच्छा रहता। जब मैंने मैगज़ीन प्रोग्राम सुना तो मुझे सुन के एक किस्सा याद आया कि जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे आके बच्चों के साथ, जैसे मागुन के सब लोगों के साथ मैंने अपने जो विचार हैं वो शेयर किए और बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग कभी पार्टीज़ भी करते हैं, तो कभी घूमने जाते हैं कहीं पे, कभी सैर करने के लिए, कभी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रह के ना। मैं चाहूँगी कि सब लोग को ये, हम अपने बच्चों को भी आगे इसी तरह के वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि नहीं आपको ऐसा ही करना चाहिए। देखो मैं ऐसा है, बाकी तो मेरे को कुछ नहीं आता। मैगज़ीन प्रोग्राम सुन के मैं आपको टप्पे सुनाना चाहती हूँ। 2 टप्पे टप्पियाँ तू ले वारी, टप्पे टप्पियाँ तू ले वारी, मैं कुड़ी डेरा बसी दी, टप्पियाँ तो नारी। कोठे ते खेस पिया, कोठे ते खेस पिया, असी दोनों गला कर दे, किसे चंद्र ने देख लिया। और ये कुड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हंसती खिलती दिख रही हैं यहाँ पर। मैं भी एक भजन सुनाना चाहूँगी। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम मेरा समाया, राम कैसी तुम्हारी माया, रोम रोम मेरा समाया, राम कैसी तुम्हारी माया, मेरे मन में है राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया, राम कैसी है थारी माया। देखो फूलों में भी राम, देखो पत्तों में भी राम, डाली डाली में राम समाया, राम कैसी है मारी माया, ओ डाली डाली में राम समाया, राम कैसी तुम्हारी माया।
मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में राम समाया, राम कैसी तुम्हारी माया। के भजन में मैं ही खो गई कहीं अपनी दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि और किन जरियों से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं? कहीं जा करके ग्रुप बना के कहीं पे उनको भी भेज देना चाहिए, फेसबुक पे और ऑनलाइन तरह पे ये इनको सबको जागरूक कर सकते हैं, इस विषय के बारे में जागरूक कर सकते हैं हम लोग। मैं विज्ञान के बारे में मतलब कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ घर की हालात कुछ ऐसे हुए कि भी हम कर नहीं पाए। लेकिन मैं कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगी कि विज्ञान के बारे में कुछ बोलो। मैंने कार्यक्रम सुने विज्ञान के बारे में, लेकिन मेरी जो बचपन की यादें थी वो सब ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा, मतलब सुन के भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं करना भी चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। तो आप बताइए कि किस जरिए से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? कहीं आपको ये जो है ना रूरल एरिया है वो वहाँ पे ये अवेयरनेस कम है, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये कि वहाँ जाके प्रचार करना चाहिए, ग्रुप में बना के या किसी फेसबुक। ये बहुत अच्छी जानकारी है, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पूरे महागुन क्या पूरी सोसाइटी में कहीं भी हो सोसाइटी में पहुंचनी चाहिए। हम सबको अवेयर करेंगे कि आप ये ऐसा ही सब करिएगा, और जिससे कि आपकी एज के हिसाब से आप बूढ़े ना होकर के अपने विचारों से यंग रहें। ये कार्यक्रम मैं अपने सब दोस्तों से शेयर करूंगी और उनको भी बताऊंगी कि जो हमने देखा, जो सुना है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। मन बहुत खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया। तो आपसे अलविदा लेना पड़ेगा, लेकिन अलविदा लेने से पहले एक संदेश जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे आज जाने से पहले। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भजन कीर्तन करते रहिए। इसके लिए मैं ये चाहूँगी कि अपने बच्चों को भी हम इंस्ट्रक्शंस दें कि भी हमें इस एज में आके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे साथ मिल के बैठ के साझा करें, अपने मतलब जो भी विचार हैं साझा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और बच्चों को हम जा कर के सबको कहेंगे, और जो अपने युवा लोग हैं उनको भी कहेंगे कि सबसे विचार साझा करेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और ठहाके लगाते रहिए। हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम भी अपने आप को बुढ़े नहीं समझते, हम भी अपने आप को जवान समझते। गड्डी चल दी अली कांते, गड्डी चल दी अली कांते, आज मेरे माया आना मिलदा तरीका ते, मिलदा तरीका ते। हाँ, भूल गई असल में बात ये ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप इनको सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कितने खुशनुमा लोग हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथ। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM